मुस्कुराइए, 15 लाशों के बाद सिस्टम जाग गया है, या शायद सिस्टम ने जागने का इशारा दिया है, क्योंकि आपने रामायण काल में कुंभकर्ण की कहानी सुनी हो। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी जद्दोजहद के साथ जगाया गया था। क्या सिस्टम उतनी ही गहरी नींद में हर वक्त सोया होता है? जब तक कैमरा ना हो, जब तक रियलिटी चेक ना हो, जब तक जमीनी हकीकत को फर्स्ट इंडिया नहीं दिखाएगा, सिस्टम जागेगा ही नहीं। और क्या हर बार इसी तरीके से सिस्टम को जगाया जाएगा और जागने के बाद सिस्टम इस तरीके से एक्शन लेने की तस्वीरों को फिर शेयर करेगा और बताएगा, देखिए हम तो जागे हुए हैं, आपने रियलिटी टेस्ट किया और देखिए हमने आकर उनको नोटिस दे दिया और उनको सीज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर फर्स्ट इंडिया का कैमरा ना पहुंचे तो सीज ना हो? अगर फर्स्ट इंडिया का कैमरा ना पहुंचे तो क्या हजारों जिंदगियों से यूं ही खेला जाएगा? और क्या जो लखनऊ के अंदर हुआ वो हमारे यहां हो, उसके बाद ही हर कोई जागेगा? आप सोचिए सर, ये कैसे मुमकिन है कि फर्स्ट इंडिया कैमरा लेकर पहुंचे और 16 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी को अगले कुछ घंटों के अंदर सील कर दिया जाए? 2 दर्जन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। अब सवाल यह है कि मीडिया का कैमरा ना पहुंचे, क्या ये लापरवाही यूं ही चलती रहेगी? क्या छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर पहले कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या नियम टूटना सिर्फ तब दिखाई देता है जब कैमरे के अंदर तस्वीरें नजर आती है? और जो इनको एनओसी दे रहा होता है, जिनकी आड़ में यह सब चल रहा होता है, क्या उनको यह सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता? हर बार ऐसा होता है। और क्या वाकई में सिस्टम वो मशीन हो चली है जिसको चलाने के लिए जिंदगियों को खत्म होना होगा, उनके जिस्म से लहू निकलना होगा? आज बात इसी मुद्दे पर, क्योंकि यह सवाल सबसे गहरा है, यह गहरे जख्म देता है और इस गहरे जख्म के बावजूद हमें एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता जिसका इंतजार है। अब सोचिए, बाकायदा कोचिंग हब बनाया गया है, प्रताप नगर के अंदर बिल्डिंगें शान से खड़ी हुई हैं, वीरान खड़ी हुई, और गली गली के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। क्यों इनको वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा? क्यों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? क्या वाकई में कोचिंग माफिया इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वहां सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है, उनको शिफ्ट नहीं कर पा रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से इस प्रोग्राम को शुरू करूं और पहला सवाल करूं तो किससे करूं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में शिफ्ट नहीं हुआ, जिम्मेदार अधिकारी ना जाने क्या कर रहे हैं, और जो ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ है क्या वो इनको शिफ्ट नहीं करा पा रहा है? बहुत से सवाल हैं। इन सवालों के जवाब उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हर एक बच्चे की जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसलिए विकास, शुरुआत आपके साथ। विकास बारट हमारे साथ हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल हैं, और इसके अलावा अजय कुमार अग्रवाल जी हैं, महासचिव ऑल इंडिया ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ से। शुरुआत विकास आपके साथ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या वाकई में हर एक्शन के लिए फर्स्ट इंडिया का कैमरा वहां पहुंचे ये जरूरी है? क्या हर एक्शन से पहले जिंदगियों का खत्म होना जरूरी है? और क्या सिस्टम तभी चलेगा, सिस्टम की मशीन तभी चलेगी जब बच्चों का रक्त बहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो दुर्घटना हुई है उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, देखिए जो कुछ भी हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, और ये एक मानवीय संवेदना कहिए चाहे स्वभाव कहिए, पर एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि जब भी इस प्रकार की दुखांतिकाएँ होती है या बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो स्वाभाविक तौर के ऊपर सरकार का भी, हमारी सरकार ने भी तुरंत सभी अधिकारियों को ये सुनिश्चित किया कि वो सब जाएँ और एक बार रीचेक करें कि जहाँ जहाँ बड़ी जगह है वहाँ पर इस प्रकार की अगर खामियां हैं तो उनका ध्यान दिया जाए। उसका क्या कहा रीचेक करें? जरा बताइए, जिन 16 को सीज किया गया इससे पहले कब चेक किया गया था? देखिए, आपको मैं बताऊं विजेंद्र जी, अमूमन जयपुर के अंदर बड़े कोचिंग सेंटर जो है इनके ऊपर लगातार भी हमारे निगम की फायर शाखा के द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है कि हर साल रिन्यूअल फायर एनओसी का हो। कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब काफ़ी बड़ा क्षेत्र और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लगातार आए दिन नए खुल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिन्यूअल के लिए समय पे नहीं पहुंच पाते,
या अन्य किन्हीं कारणों से, या फिर हो सकता है कई बार क्या होता है कि एक इस प्रकार की समस्याएं भी हम जयपुर में देखते हैं कि जब वो फायर एनओसी लेते हैं उस वक्त कुछ इक्विपमेंट्स लगा देते हैं और फिर फायर एनओसी आने के बाद उन इक्विपमेंट्स को वहां से हटा देते हैं लागत के चलते। ठीक है, मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि जिनको 16 को सीज किया गया है वो परसों खुले थे, कल गलती से घटना घट गई, आज उनमें लापरवाही मिल गई, आपने सीज कर दिया और उससे पहले फर्स्ट इंडिया का कैमरा पहुंच गया। बस घटना इतनी सी है, बाकी तो सब चंगा चल रहा है, सब नियमों से चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी दुर्घटना होती है तो देखिए फर्स्ट इंडिया का कैमरा भी तो दुर्घटना के बाद ही कोचिंग सेंटर्स को देखने निकला ना सर, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंडिया का कैमरा भी तो परसों नहीं था वहां। कितने रियलिटी चेक भेजूं मैं आपको सब? तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप भी और हम भी, सरकार भी, सभी जो है जब दुर्घटना होती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हर कोई प्रेशर ज्यादा पुटअप करते हैं। अब ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जब तक घटनाएं नहीं होती हैं तब तक फिर दिखता भी तो नहीं ना कि क्या फायर एनओसी तो हर महीने ही जारी होती है विजेंद्र जी। फायर एनओसी तो निगम से एक रूटीन प्रोसेस है, हर महीने फायर एनओसी ली जाती रही है, ऐसी कार्रवाई भी होती जा रही हैं। मेरे खुद के क्षेत्र में एक बच्चों का प्ले जोन जो होता है उसको भी पिछले महीने सीज किया गया, जबकि कोई दुखांतिका हुई भी नहीं। तो ये तो रूटीन प्रोसेस है, लेकिन ऐसी दुर्घटना होने के ऊपर स्वाभाविक तौर के ऊपर अधिकारी, मीडिया भी, प्रशासन भी, सभी जो है वो ज्यादा चौकस होकर काम करते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे, भाई थक गए ये करते करते, या क्लियर कीजिए आप कि जो कोचिंग हब बना हुआ है प्रताप नगर के अंदर, वहां हमें जाना है नहीं जाना है, यहां शिफ्ट करना है नहीं करना है, या बस गली नुक्कड़ के अंदर इसी तरीके से सबको चलने देना है? देखिए, ये क्लियर तो हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालकों को ये पहले भी कहा गया, लेकिन उन्होंने वहां पर बच्चों की आवासीय व्यवस्थाएं और ट्रांसपोर्टेशन को मद्देनजर रखते हुए समय के लिए मांग करी कि हमें कुछ समय और दिया जाए। 10 साल? 10 साल तो नहीं, हमारी तो सरकार अभी आई है, मैं इस सरकार की बात कर सकता हूं। आधा टेन्योर चला गया सर, तो अब देखिए अभी आई है सरकार, आधा टेन्योर चला गया। हमने तो पहले भी पूर्व में भी गुजारिश करी थी, आप कोचिंग संचालन संघ मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्टिंग फेज में, हम कमांडिंग फेज में नहीं है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माने तो माने, ना माने ना माने। कमांडिंग फेज चलती थोड़ी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर चलता एग्जाम हो, देखिए एग्जाम है, बच्चों के कोर्सेज है, उनके प्रति संवेदनशीलता भी हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वहां हम ये तो नहीं कर सकते कि अचानक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और वहीं से वो मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, वहीं से 5 साल के कोर्स कर रहे हैं, बच्चों की छूट जाएगी बीच में। इन्होंने पूर्व में हलफनामे दिए, इन्होंने समय की मांग करी कि वहां बच्चों की आवास व्यवस्था होने के बाद वहां शिफ्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है सर, कि आप सोचिए घटना घट रही है, उसके बाद बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं। एक्शन को अप्रिशिएट किया जा सकता है क्योंकि एक्शन लिए गए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह कि रिएक्शन के बाद के एक्शन को हम कितना मजबूत माने, और जो ये घटना घटने के बाद भी हम गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं कि भाई सबको चलिए कोचिंग हब लेकर चलते हैं, ये खत्म करते हैं सिस्टम ही, गली नुक्कड़ वाला सिस्टम ही खत्म करते हैं, इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। इसमें समस्या कहां आती है भाई? समय एक लाख पट्टे इन लोगों ने देने के लक्ष्य में 20-20 फुट की रोडों के ऊपर इन्होंने पट्टे दिए जगह जगह। आप मुझसे करें विजेंद्र जी, या पट्टों की बात आ रही है? नहीं, मैं जवाब एक बार जवाब आपसे जब मांगा जाए, एक्टिविटीज के लिए आपने 20-20 फुट के अगर रोड पर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए पट्टे जारी किए हैं तो इसके पीछे कौन है? लेकिन एक मिनट भरत, विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश की समस्या ये है, मैं हमारे साथी जो पार्षद भाई है इनसे तो क्या बात करूं, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी भी कोई सुन तो रहा नहीं है इस प्रदेश के अंदर। घटना घटित होने के बाद अगर आप एक्शन में आते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी लापरवाही है। लखनऊ में जो 15 लोग मरे, उसके बाद आप जाकर रियलिटी चेक कर रहे हैं, और वो भी फर्स्ट इंडिया के जाने के बाद नगर निगम अगर प्रशासन जाग रहा है, जो कि रूटीन वर्क है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लापरवाही का काम है। गोपालपुरा के अंदर इतने छोटे छोटी जो गलियां, उन गलियों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरा हुआ है। क्या वहां के वार्ड एसआई को नहीं पता? क्या वहां के जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको नहीं पता? या जो फायर डिपार्टमेंट है उनका जो कंप्लायंसेस का काम होता है, या जो फील्ड में जाकर चेक करने का काम होता है, वो काम करने वालों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? खो नागोरियन में हमने देखा कि किस तरीके से ब्लास्ट हो गया, उसके बाद प्रशासन जागता है। लोगों की मौत होने के बाद ही अगर ये सोई हुई सरकार जागेगी, तो जो मौत का सौदागर एक नाम दिया गया है इस सरकार को, आप पानी के इंजेक्शन से प्रसूताएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, आग से लोग मर रहे हैं, रोडों पर चलने पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल देखा कि सीएम साहब के काफिले में एक लड़की का पूरा हाथ जला दिया गया, जिसपे खोलती जो कढ़ाई थी वो कढ़ाई डाल दी गई। तो इस प्रदेश में शासन प्रशासन किसके इशारे पे चल रहा है? प्रताप नगर हब 2023 सितंबर में इनॉग्रेशन हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। वहां पर फूड कोर्ट बना हुआ है, वहां स्पेसिस है, वहां बड़ी बड़ी पार्किंग है, वहां पर आपके सितंबर 2023 कह रहे हैं, लाइब्रेरी है। सितंबर 2023 ना?
सितंबर मतलब 2023 में 23, कंप्लीट आचार संहिता से कुछ दिन पहले, आचार संहिता से 10-15-20 दिन पहले, वही उसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने बिल्कुल वैसे ही जैसे राइजिंग राजस्थान किया गया था, लेकिन बिल्कुल वैसे ही ना। आप इसको राइजिंग राजस्थान कंप्लीट करके दे दिया तो ये काम किसका है? नहीं, मैं वही समझ रहा अगर हूं कंप्लीट करके कि दे ऐसा दिया इत्तेफाक तो है क्या 2.5 कि साल कांग्रेस के टाइम में सारी बड़ी चीजें सिर्फ अच्छा, इलेक्शन हो खत्म गया, होने के, इलेक्शन complete शुरू हो होने गया। से कुछ दिन पहले होती है, ये इत्तेफाक ही तो है सर। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कंप्लीट करके दे दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में अभी तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं? ये सवाल गंभीर है, लाल कोठी, ये सवाल गंभीर है, लेकिन आप ये ना कहिए कि भाई हमने किया है। लाल कोठी में कांग्रेस तो की फीता सरकार काट कर ने निकल बनाया लिए ना, कांग्रेस की सरकार, अब आप शिफ्ट करके ले लीजिए ना, क्रेडिट आप शिफ्ट करके ले लीजिए। ठीक बात है। लाल कोठी के अंदर हर घर के नीचे लाइब्रेरी चल रही है, कितनी कार्रवाई हुई? ज्योति नगर के अंदर हर घर के अंदर आप देखिए, वहां पर आजकल होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, आपने कितनी फायर एनओसी के लिए वहां पर अजय कुमार अग्रवाल जी, इस जयपुर के अजय कुमार अग्रवाल जी, भाई एक अच्छी जगह, एक अच्छा हब बना हुआ है, वहां क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे हैं सर? क्या समस्या आ रही है भाई? देखिए साहब, अभी कांग्रेस सरकार ने जब इसको बनाया, निश्चय ही बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का कोचिंग हब बनाया गया, लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया गया और जिस परिकल्पना से बनाया गया, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि बनने के बाद में इन्होंने उसका इनॉग्रेशन तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर शिफ्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स करने थे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। हम लोगों ने सरकार से उस समय भी कहा कि भाई जब बनाया गया था उस समय ये तय किया गया था कि ये एक शैक्षणिक पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो इसको एक सस्ती दर पे या सरकार इसको लागत दर पे कोचिंग संस्थानों को देगी, जिससे कि हर मीडियम क्लास का कोचिंग संस्थान भी वहाँ पर आएगा और एक छत के नीचे सभी बच्चों को एक सुरक्षित माहौल के अंदर यहाँ पर शिक्षण मिलेगा। लेकिन इन्होंने उसके अंदर अपना कॉमर्शलाइजेशन एंगल जोड़ा और इसकी रेट इतनी हाई रखी जिससे कि इसके अंदर कोचिंग संचालक जा नहीं पाए। कुछ कोचिंग संचालकों ने इसमें पैसे भी जमा कराए थे, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको लगा 140 के आसपास कुछ होते हैं, 100 से ऊपर कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए थे और उसके अंदर अभी आज की तारीख में मात्र वहाँ पे 7-8 लोग चला रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों को इन्होंने पैसे वापस कर दिए सिर्फ ये सोच करके कि अब हमको इसको किसी अन्य यूज के अंदर लेना है। इन्होंने बीच में ये भी प्रयास किया था, मतलब सर हैं जी, पैसे वापस पैसे रिफंड कर दिए लोगों ने जिन्होंने बाकी का पैसा जमा नहीं कराया, बुकिंग उसकी पूरी राशि जमा नहीं, जिनके पूरी राशि जमा हो गई, जिनके पूरी राशि जमा हो गई उनको दे दिया गया, जिनकी कुछ राशियां बाकी थी उनकी राशि को बाकी लौटा दिया गया। और ये सोच करके कि 9 टावर बने हुए हैं, इसमें से इसको कहीं ना कहीं बीच में इन्होंने ये भी एक प्रयास किया था सरकार द्वारा कि इसको IIT जोधपुर को दे दिया जाए, तो हम लोगों ने उस टाइम पर विरोध किया था कि भाई जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, आप किसका पक्ष लेना चाह रहे हैं? सरकार बिल्डिंग किसी का नहीं लेना चाह रहा हूं मैं। सरकार बिल्डिंग को कितने वक्त तक खाली रखे सर? आप खुद कह रहे हैं कि 140 के आसपास ने वहां पर टोकन अमाउंट दिया, आप खुद ये मान रहे हैं कि 7-8 वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, आप खुद ये मान रहे हैं कि बाकियों ने पेमेंट नहीं किया इसलिए सरकार ने उनका अमाउंट वापस कर दिया, तो भाई शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उनका सर्वाइवल, इन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि हम इसको लागत दर पे या इसको कंसिडरेशन रेट पे देंगे, वो नहीं दिया गया। उस पर टोकन अमाउंट पे हुआ था, हाँ उसी पर कुछ लोगों ने दिया था, उसके बाद में इसीलिए नहीं दिया, अदरवाइज ये एक दिन में सारा पे हो जाता। सर मैं इसको नहीं मानता क्योंकि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, डॉक्यूमेंटेड थी बाकायदा, जिस टाइम पर इसकी परिकल्पना रखी सरकार ने हवाई कुछ कहा और हवाई किया गया। आप ये बताइए उनको इतनी मैं इसको नहीं मान सकता सर, रेट ही हाई है। क्या मान सकते हैं कि सरकार का कोई काम हो और वो हवाई बिना कागजों के हो जाए कि भाई आप तो टोकन अमाउंट दे जाइए, बाद में हम तय करेंगे कि इसका डीएलसी लेना है या कमर्शियल रेट लेना है या आपको कंपनसेट करना है, ऐसा होता है क्या? देखिए रेट अगर जगरूप यादव जी देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही नहीं है। सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाते तो लाभ कमाना सरकार का उद्देश्य नहीं होता, और जो लागत है वो तो लेगी सरकार, कोई चैरिटी में कार्य नहीं करती। ठीक, तो ये कहना कि सब वो सरकार ने एग्जॉर्बिटेंट प्राइस तय कर दी, गलत है। कोचिंग हब एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें सारे कोचिंग संस्थान चले जाते तो संभवतः वो प्रतियोगी माहौल भी मिलता और वहाँ पे सुविधाएं भी मिलती, और इस जिस तरह की ये दुर्घटनाएं आशंकाएं होती, गली गली पे कहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुला हुआ है, कहीं होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, नगर निगम की सेवाएं बिल्कुल फेल है। उनका नियामक, आप ये अभी भाजपा के प्रवक्ता और पार्षद कह रहे थे कि हमारे ये रूटीन कार्य है। रूटीन कार्य क्यों है? ना तो इनको ये पता है कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरियाँ हैं, कितने होटल रेस्टोरेंट हैं, कितने आपके कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं, कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें फायर एनओसी चाहिए, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कितने शैक्षणिक संस्थान हैं। इन्होंने कहीं पे भी जो इनके पास आ जाए उसको तंग करना इनका कार्य है। कितनी पेंडिंग है फायर की ये नहीं पता।
सैकड़ों हजारों की संख्या में एप्लीकेशन लोग देते ही नहीं, और जो देते हैं उनके साथ ये उसको एक सरलीकरण करके जैसे ऑन स्पॉट जल्दी से जल्दी उनको आइटनरी दे के या बता के कर दें, वो पड़े रहते हैं अपने कागजों में, उसको दिखाते रहते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट दिखा के उसको पटके रखते हैं। तो मैं जब कलेक्टर था तब मैंने कोचिंग हब के ऊपर एक एडवाइजरी दी थी नगर निगम को, क्योंकि मैं नगर निगम में सीओ भी रहा हुआ हूँ, कि ये चीज़ें सुनिश्चित करें कि 2 दरवाजे होने चाहिए, छात्रों की संख्या, आप ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें 500 की संख्या में छात्र छात्राएं बैठ के, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं या चाहे दूसरी उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की परीक्षाओं के लिए जो कराते हैं, 500 की संख्या में एक अध्यापक को खड़ा कर देते हैं। ये एक तरह से शोषण है, छात्रों का भी शोषण है, और फिर ये मीडिया में। मुझे तो ये बताइए, तो आप आदर्श बातें कर रहे हैं सर, आदर्श तो कुछ है ही नहीं तस्वीरों में, तो मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि इनको सुधारा कैसे जाए सर। व्यवहारिक, मैं मानता हूं कि सील करना अभी के लिए हो सकता है कि इंपैक्ट नजर आए, इसका दूरगामी इंपैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, जितने 2-4 दिन बाद फिर सही वही ढर्रे पर होगा सब कुछ। जितने भी प्रतिष्ठान है उन पर सबको देखने का काम तो नियामक ही करेगा ना। आपको इसलिए थोड़ी बैठा रहे कि जो आ जाए, जो ले फायर एनओसी उसका भला, जो नहीं ले उसका भी भला। आपको जो नहीं मानदंड है फायर एनओसी के, जिन जिन पर भी प्रतिबंध और मानदंड लागू होते हैं, उनकी पालना कराना नियामक बनाए इसलिए जाते। नहीं तो ये सर कैसे तय हो कि भाई पालना नहीं हो रही है? पालना तो ये भी एक होती है ना कि भाई हमने खोल लिया है, आप ले लीजिए जो लेना है, बस हमें चलने दीजिए। नहीं, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता सर कि कहीं कुछ खुल गया और पता ही ना चला हो जो जिम्मेदार है। फायर सेफ्टी एक्ट में बिल्कुल मापदंड बने हुए हैं, क्या क्या लगाएगा, कितनी संख्या पे क्या है, हाइडेंट कितने होंगे, सब प्रेस्क्राइब्ड है। अरे सर सब कागजों में हो जाता है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो ये तो फेलियर है ना। नगर निगम में भी फायर समिति है, चाहे वो आपके अग्निशमन अधिकारी हैं, वो बैठे रहते हैं। आप तो इसका जिक्र करें सर, मैं कितनी ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बता दूं, मल्टी स्टोर, जिनके अंदर धज्जियां उड़ी पड़ी है नियमों की सर, बिल्कुल, और उनको सारे क्लियरेंस मिले हुए हैं, और वो मिलते हैं कागजों में सर। क्लियरेंस मिले हुए तो उसको टॉप ऑन करने का भी, निरीक्षण करने का, उसको इंस्पेक्ट करने का, समय समय पे औचक निरीक्षण करने का भी कार्य तो नियामक का ही है। जब नियामक जो कि यहाँ पे नगर निगम है, वो कोई देखता ही नहीं है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, जो आ जाए उसको कैसे निचोड़ना है, उसको निचोड़ना है, बस ये अप्रोच है। ठीक है। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर हैं। संजय शर्मा जी, ये घटना लखनऊ वाली तो सर आपको पता ही होगी, फिर आज की भी घटना पता होगी। सुबह से फर्स्ट इंडिया उनको दिखा रहा है जहां नियम टूट रहे हैं, और फिर उसके बाद सील की कार्रवाइयां भी हो रही हैं सर। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ हर बार जिंदगियां खत्म होने के बाद हम जागेंगे सर? कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है क्या जहां सबको पुख्ता कर दिया जाए? जन जागरूकता अभियान बहुत आवश्यक है सर। किसमें कह रहे हैं, अधिकारियों में, नगर निगम में, या किसमें कह रहे हैं आप? जन जागरूकता किसमें फैलाएं सर, निगम के अधिकारियों में, या जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई आपको ये जिम्मेदारियां निभा लीजिए? अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं एज चीफ फायर ऑफिसर पोस्टेड था कोटा। ठीक है सर। तो कोटा में मैंने जन जागरूकता अभियान चलाया दशहरा मेला के दौरान। ठीक है। और उसमें इतने अच्छे परिणाम देखने को मिले कि जहां दिवाली वाले दिन रात्रि में पूरे देश में अनेकों अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं जी, किंतु जिस समय मैंने वो जन जागरूकता अभियान चलाया था, उस दौरान जो दिवाली पड़ी, दिवाली पे एक भी अग्निकांड नहीं हुआ जी। और जो हमने बताया था आम जनता को, उन लोगों ने वो फॉलो किया। सर मैं तो इन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ सर। इनके लिए तो हर दिन दिवाली है। एक बच्चा बस इनके पास एडमिशन लेने चला जाए, मान लीजिए इनकी दिवाली है, उसके बाद उस बच्चे का कितना दिवाला निकल रहा है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, ये तय करने का काम तो सिस्टम का है सर। केवल राजस्थान स्टेट ऐसा है कि जिसमें फायर एक्ट लागू नहीं है। क्या नहीं है सर? फायर एक्ट होना बहुत जरूरी है, फायर फोर्स एक्ट लागू होना बहुत जरूरी है। ठीक, ओके सर। और क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ अभी तक बना ही नहीं है। एक बार बना करके हमने सबमिट कराया था, लेकिन लागू नहीं हुआ। उसमें कहाँ वो डंप हुआ पता ही नहीं। अच्छा, अगर वो लागू हो जाएगा तो क्या होगा सर? उसमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे अब ये कोचिंग हब है,
कोचिंग हब को अपन मतलब रोक सकते हैं बिल्कुल। फायर फोर्स एक्ट में ये प्रोविजन है कोड लागू है अभी कैसे? कि अपने पास चीफ फायर ऑफिसर के पास इतनी पावर है जी। कि वो जाकर के उसको, ये अभी जैसे अभियान चला करके और नोटिस वगैरह जारी कर रहे, नोटिस मुझे लगता है सर वो पावर तो हमेशा रही है हाँ, और हमेशा ये ऐसे रहेगी कर सर, रहे हैं। वरना 16 सीट थोड़ी ना हो जाते। इसको पता नहीं रिटायर हो गया है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। विकास, क्या कोई टाइम पीरियड है, कोई टाइमलाइन है कि भाई हम जयपुर के अंदर से इन गली नुक्कड़ छोटे छोटे कमरों के अंदर जो बड़े बड़े सपनों को पाला जा रहा है और जिंदगियों को घोटने का काम किया जा रहा है, उन्हें खुले आसमान के नीचे ले जाएं, कोचिंग हब लेकर चले जाएं? कोई व्यवस्था है या नहीं है, या फिर कहीं घटना घटेगी, फिर आप पैनल में होंगे, फिर हम यहां रोएंगे और फिर अगले दिन फिर सब वही होगा? नहीं विजेंद्र जी, निश्चित तौर के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इस दिशा में कदम देखने को मिलेंगे। सरकार भी इस पर गंभीर है और आप लोगों ने जो मीडिया ने जो आवाज़ उठाई है, फर्स्ट इंडिया ने जो आवाज़ उठाई, उसको लेकर भी संवेदनशील है। साथ ही साथ जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो ये तो इस प्रकार बात कर रहे थे जैसे इनकी सरकार के समय बड़ा रामराज्य चल रहा था, कोई दुर्घटना हुई नहीं इनकी सरकार के समय, हर जगह। और बोलने दो ना यार, अभी अनुशासन के पुरोधा होना, अरे आप अपनी अगर आज रोड पर एक्सीडेंट हो जाए ना तो आप उसके लिए भी नेहरू जी से लेकर तक को जिम्मेदार ठहरा। अभी तो ज्ञानी, अरे ज्ञानी जी, हो ज्ञानी जी, ज्ञान तो आप में नहीं है, विकास नाम अगर मेरा है ज्ञान ना, होता ना आप में तो आप विकास नाम मेरा है ना। अब विजेंद्र जी देखो, फिर मैं सुनाऊंगा लास्ट ईयर विजेंद्र जी, में 2 से 3 अरे कल वो तुम्हारा राहुल बाबा कोटा में बच्चों की एग्जाम के पहले उनका टाइम खराब कर रहा था, नीट की परीक्षा में नहीं जाने दिया बच्चों को। आपको क्या फर्क पड़ता है बच्चों की जिंदगी से? आपने पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य लिया है। वो राहुल बाबा वहां नौटंकी कर रहा था, तब बच्चों का भविष्य नजर नहीं आया। वो राहुल बाबा नौटंकी कर रहा था वहां। 100 चुनाव हारने के बाद रीलॉन्च प्रोग्राम, 100 चुनाव हारने के बाद रीलॉन्च प्रोग्राम, बड़े बॉलीवुड स्टाइल में शहजादे नौटंकी कर रहे थे, बच्चों को एग्जाम में नहीं जाने दिया। बेंगलोर में आपकी रैली ने बच्चों को एग्जाम में नहीं जाने दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? 20-20 फुट के ऊपर पट्टे बेच के अशोक गहलोत जी ने टारगेट दिए, कमीशन खाया कांग्रेसियों ने। 20-20 फुट की रोड पे कॉमर्शियल पट्टे देके कोचिंग खुलवाई। बकवास करते हो यार जो महिलाएं हैं वो प्रसूता विजेंद्र जी। 20-20 फुट के ऊपर 20-20 फुट की रोडों के ऊपर आज जयपुर की गली गली में कोचिंग खुलवाई इन्होंने। दोनों रुक जाइए, शर्म नहीं आती है? भारत, एक मिनट। अजय कुमार अग्रवाल जी, क्या बाकायदा एक डेलीगेशन मिल सकता है कि भाई हम ये 100 लोग तैयार हैं, हम 50 इंस्टीट्यूट तैयार हैं, आप हमें शिफ्ट कीजिए, व्यवस्थाएं दीजिए? बिल्कुल, कोचिंग संचालक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है। जब तक कि सरकार इसको रीजनेबल रेट्स पे नहीं ला पाएगी, कोचिंग संचालक वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो जो 7-8 आपने शिफ्ट वहां करने की वो बात लोगों कही ने, है, जिन लोगों ने शुरू में कर दिया, वो लोग मजबूरी में चला रहे हैं। आज भी वहाँ पर उनकी ऑक्यूपेंसी कुछ नहीं है, वो नुकसान में ही चल रहे हैं। और अब उनको देख करके कोई भी आदमी जाने के लिए इसीलिए नहीं तैयार है कि नुकसान के लिए कहाँ तक जाएगा, और अगर नुकसान में जाएगा तो बच्चों को शिक्षा देगा कहाँ से? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका सर्वाइवल इशू तो देखना पड़ेगा सरकार को। सरकार वैसे भी तो मुफ्त शिक्षा देती है। सरकार एक तरफ तो कहती है, अजय कुमार, अरे साहब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही यार, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। बुकिंग करवा के अजय कुमार जी, सवाल कमीशन चपेट लिया भाई, गहलोत साहब ने कमीशन खा लिया, भाड़ में जाए कोचिंग वाले। इनको कोचिंग ले जाने से मतलब नहीं था, इनको कमीशन। मैं नहीं बोला था आप लोगों के लिए, बीच में तरीका गलत है। अगर दोनों को ऐसे ही बात करना है, कांग्रेसियों का यही है। इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। दोनों को डिबेट में नहीं रहना, आप जा सकते हैं। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, आप टाइम खराब नहीं कर सकते। भारत का विषय नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये राजनीति का विषय नहीं है। विकास, एक मिनट भाई, अब मैं अजय कुमार जी बात कर रहा हूं। आप मुझे एक इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जो घाटे में चल रहा है या जो हर साल नहीं कमा। जो वहां चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। छोड़िए ना सर, जो यहाँ चल रहे हैं आप ये देखिए, जो घाटे में है 40 बंद हुए साहब। बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 500 में से 300 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है? बताइए सर, कोई है क्या? 500 में से 300 को फ्री कोई नहीं पढ़ा रहा है। नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन वो पढ़ाएगा कहाँ से? सर आप एक और तो ये कहते हैं कि मुफ्त शिक्षा दी जा रही है,
तो अल्टीमेटली सरकार इनको कोई सुविधा क्या दे रही है? कोचिंग इंस्टीट्यूट को आज की तारीख में क्या सुविधा बहुत दे रही अच्छे है सर, आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपको मुफ्त में मिल जाए, मुफ्त में और क्यों मिल बच्चों जाए? से करोड़ों में कमाएं बिल्कुल, आप। अगर हम करोड़ों नहीं कमा रहे, अगर कमा रहे होते तो दिन प्रतिदिन कोचिंग संस्थान छोटे वाले सब बंद होते जा रहे हैं, सिर्फ गिनती के जगरूप बढ़ते जा यादव रहे हैं। जी, मुझे लगता है सरकार को कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहना पड़ेगा आपके पास 2 महीने 3 महीने, या तो आप शिफ्ट होइए वहां पर, या इस पर ताला लगाइए और जाइए। बिल्कुल, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जेंडर चेंज के अलावा जो कोई सरकार की नीतियां हैं, नियम हैं, वो लागू करने का, उनका परिवर्तन कराने का सरकार का दायित्व है। और सरकार जिस रोज कठोर रुख अपना लेगी, जैसे लाल कोठी से शिफ्ट हुए, ठीक बात है, वैसे ही वहां से भी शिफ्ट होंगे। और जो एक सुविधा बनी है, ये कहना कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि का कि साहब वहाँ पे वाइबिलिटी नहीं है, तो वाइबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 500 लोगों के इन्होंने क्लासरूम बना रखे, मैंने देखे, मैं बिना देखे नहीं कह रहा हूँ, जिनमें एक एक दरवाजा। तो ये लाभ, अतिशय लाभ, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, इनको सुविधाएं क्या देंगी? क्योंकि ये मोटी फीस लेते हैं। तो बेसिकली सुविधाएं देना, सरकार ने ये सुविधा ही दी है कि कोचिंग हब बना के दिया, यही सुविधा है। अब उसको आप मनमाने रेट पे कहो कि साहब इसको इतनी दर पे हमको दीजिए, इतनी देर तो दीजिए हमें सर, फिर तय कर दीजिए कि 500 में से 300 बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, गरीब के पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बिल्कुल हम पैरवी कर देंगे सर, धर्मिता है। और कोचिंग संस्थानों को वहां जाना चाहिए, और सरकार को अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इनको शिफ्ट करेगी तो ये चल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, ना इनके पास फायर सेफ्टी है, ना वाटर सेफ्टी है। पिछले दिनों आपने देखा कि लड़के डूब के मरे। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी, भरत जी, अजय कुमार जी और संजय जी, बहुत शुक्रिया। हमारा सरकार से निवेदन है, सबसे पहले तो एक कठोर एक्शन लिया जाए कि सबको शिफ्ट करने का अल्टीमेटम दे दिया जाए, और जब तक शिफ्ट नहीं होते हैं तब तक जो चल रहे हैं उन पर सख्ती से नियम लागू कराए जाए, और जो नियम विरुद्ध हैं उस पर आज ही ताला लगा दिया जाए। क्योंकि बच्चा अगर बच गया तो तैयारी कहीं और से कर लेगा, लेकिन बच्चा अगर चला गया तो ये कालिक हमारे ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, और उस इंस्टीट्यूट के ऊपर सबके चेहरे पर आती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।